हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने अपने विचार इस संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो भावी नागरिक हों या कोई हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हों और जो अपने बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं और कहीं पर भी कोई आयोजन होता है उसमें अपनी स्पीच का प्रयोग करते हैं, अपने भाषण का प्रयोग करते हैं, तो वह अपने विचारों को, चाहे वह कोई छात्र हो, अगर वह कहीं साक्षात्कार में जाता है, साक्षात्कार के दौरान कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है कि प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता में उनको भी स्पीच देने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उसमें स्पीच देने की आवश्यकता होती है। तो ये छात्रों के लिए भी है और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति जो कि अपने आप ही अनभिज्ञ, हर चीज़ के विज्ञ होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। तो कल मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सभी जैसे भावी पीढ़ी के लिए मैंने बॉडी लैंग्वेज की बातें की। जिस प्रकार बॉडी लैंग्वेज किसी साक्षात्कार की प्रथम इकाई है, उसी प्रकार स्पीच या भाषण, जो हम स्पीच कहते हैं, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह उसी की दूसरी कड़ी है, दूसरी इकाई है, जिसके सौजन्य से हम समाज में एक अच्छी छवि के व्यक्ति की प्रतिभा के रूप में किसी मंच पर या किसी समारोह में, किसी आयोजन में अपनी सहभागिता उपस्थित करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने विचारों को आम जनता तक या अपने ऑडियंस तक या जो भी हमारे उस प्रतियोगिता के साक्षात्कार करता हैं उन तक पहुंचाने की जो हमारी योग्यता है, वह हमारे व्यक्तित्व को प्रकट करता है। उसी से हम अपने व्यक्तित्व की पहचान करते हैं और अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी छात्र भाषण देता है, कहीं पर कोई प्रतियोगिता होती है या कोई भी नेता गणमान्य लोग भाषण देते हैं, प्रतियोगिता के दौरान कोई भी आयोजन होता है, कहीं पर उनको बुलाया जाता है बड़े लोगों को, या कोई भी साधारण समायोजन हो, उसमें भी अगर कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक हमारी परंपरा होती है। उस परंपरा के अनुसार हम उस मंच का आयोजन करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक सफल स्पीच देता है, जो अच्छा भाषण करता है, जो अच्छा स्पीकर है, उसके बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं और क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ में हम गलती करते हैं, कौन सी चीज़ें हमको अच्छी प्रकार पेश करनी चाहिए और किस प्रकार हमको समाज तक अपनी बातें पहुंचानी पड़ती हैं या ऑडियंस तक पहुंचानी पड़ती है। जो वह चाहते हैं, उनकी जो अपेक्षा होती है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए भाषण। दोस्तों, भाषण वह विद्या है जिसके अंतर्गत हम किसी विषय वस्तु या का धाराप्रवाह रूप में विवरण करते हुए अपने विचारों, तथ्यों और सोच को आम जनता या समुदाय विषय तक पहुंचाने की सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वही हमारे भाषण की सबसे बड़ी रूपरेखा होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाषण का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से हम भाषण को करते हैं। किसी भी प्रकरण के बारे में सूचना देना, लोगों को अपनी बातों से अभिव्यक्त कराना। भाषणों में चाहे वह भाषण सामाजिक हों, आर्थिक हों, धार्मिक हों, आध्यात्मिक हों,
सभी प्रकार के जो तथ्य हैं वह समाज के कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित हों, उनको हम आदान प्रदान करते हैं। और समाज में कोई कमियां होती हैं, कोई किन्हीं की अपेक्षा होती है समाज की, तो उनको प्रतिपूर्ति करने की हम, जैसे राजनेता हैं वो अब वचन देते हैं कि हम इस काम को करेंगे, जनता की अपेक्षा होती है। भाषणों के दौरान हम दर्शकों की क्रिया और प्रतिक्रियाओं का जो उत्तर होता है उसको उसमें निहित रहता है। यदि दर्शकों की अपेक्षानुसार बातों, विचारों और उनके कल्याणकारी योजनाओं और नवीन बातों का आदान प्रदान किया जाता है भाषणों के दौरान, और जिससे आम जनता के दिमाग में उस आदमी के प्रति एक प्रकार का लगाव बनने लगता है। सबसे पहले हमें भाषण में, सभा में उपस्थिति अपनी दर्ज करनी चाहिए, अपने विचारों को और विचारों की ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे ही विषय वस्तु का समापन होता है तो धन्यवाद की भावना के साथ अपने स्थान पर आसीन हो जाना चाहिए। एक अच्छा वक्ता अपने भाषणों को व्यक्त कर अपनी पहचान बनाने में कायम होते हैं। ये भाषण का उद्देश्य होता है। भाषण को मतलब किस प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक अच्छा वक्ता अपने भाषणों को व्यक्त कर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होता है। यही एक प्रभावशाली भाषण वक्ता की योग्यता होती है। एक प्रभावशाली भाषण की हम किसे कह सकते हैं। एक प्रभावशाली भाषण में व्यवस्थित रूपरेखा सबसे मुख्य बात है। उसकी रूपरेखा व्यवस्थित होनी चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। अगर व्यवस्थित रूपरेखा होगी तो उसमें श्रोताओं को पूर्ण रूप से अपनी ओर केंद्रित करने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। यानी संगठित करने की क्षमता, भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम सब लोगों को अपनी तरफ संगठित करें। और स्वरों का, हमारे जो स्वर हैं, जो हम बातें बोलते हैं, स्वरों का सही प्रयोग करना चाहिए। भाषण के दौरान भाषण सरल, सामान्य भाषा शैली बहुत मायने रखती है, जो आम लोगों की समझ में आ जाए। क्योंकि समाज में कोई लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और जब कोई भी भाषण वक्ता भाषण करता है तो वह अगर कठिन शब्दों का प्रयोग करेगा तो आम जनता की समझ में वह नहीं आएगा, वह उसको नज़रअंदाज कर देंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको एक प्रकार के नोट्स का उपयोग करना चाहिए। कोई भी होता है, हमको नोट्स को पहले से ही तैयार करना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि विशिष्ट शैली का समावेश, जिसमें विशिष्ट शैली का समावेश हो, उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई भी छात्र किसी प्रतियोगिता में जाता है, अगर अपनी प्रतियोगिता करते हैं तो सरल से सरल भाषा बोलें, छोटे छोटे वाक्य बोलें, जिससे उनकी प्रतियोगिता की पहचान हो सके। चाहे कोई बड़ा नेता हो, गणमान्य व्यक्ति हो, विचारक हो, समाज सुधारक हो, कोई भी हो, अगर वह भाषण करता है, एक छात्र हो, छात्रों में भी बहुत प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत जगह उनको मंच में जाना पड़ता है और वहाँ पर उनको कोई नए छात्र जाते हैं, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें लिखी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वाक्यों का प्रयोग। जैसे कि मैंने बताया कि अपने वाक्यों का प्रयोग छोटे छोटे वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। इससे सामान्य व्यक्ति भी, एक आम आदमी भी, या गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसको अच्छे प्रकार समझ ले और उस भाषा को समझ ले, आपको समझ ले। वैसे ही अगर कोई प्रतियोगिता होती है, उसमें अपने एक छात्र होता है, उसको अपने हिसाब से अपने भाषणों में सरल स्वभाव और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो सभी की समझ में आराम से आ जाए। और यही थोड़ा सा प्रतियोगिता जो होती है उसमें, और जो एक नेता, जो बड़े गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो भाषण देते हैं, उसमें कुछ अंतर होता है। उस प्रतियोगिता में क्या होता है कि छात्र की प्रतिभा का पता चलता है, छात्र उसमें सफल होने के लिए प्रयास करता है।
वैसे ही नेता को भी अपने 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 क्षेत्र में अपने मनोबल से, अपने विचारों से लोगों को केंद्रित करने के लिए बहुत बड़ी क्षमता होती है। वही आदमी अच्छे भाषण दे सकता है। भाषण किस प्रकार बोला जाता है? सबसे पहले भाषण में दोस्तों मैं जो छात्र हमारे हैं, भावी पीढ़ी हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ। सबके पहले हमको अभिवादन करना चाहिए। जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन लोगों का नाम आप जानते हैं, उनका नाम लेना चाहिए, उसका प्रयोग और उनके नाम और पद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सबका शुरुआत में उनका अभिवादन करना चाहिए। और यदि यहाँ पर आप आदरणीय या सम्माननीय शब्द का प्रयोग करें तो और भी अच्छा है। भाषण की शुरुआत करने की प्रक्रिया में अपनेपन के भाव सृजित होने चाहिए। यानी हम जो भी बैठे हुए हैं, जो भी हमारे सामने बैठे हैं, ये सब हमारे लोग हैं। इसमें हमारे अंदर क्या होता है, किसी प्रकार की भी झिझक नहीं होगी। हम आम जो चीज़ हमको आता है उसको हम सरल स्वभाव में उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर या मंच पर हम बोलते हैं या भीड़ में बोलते हैं, काफ़ी भीड़ होती है तो भाषण देने जिससे स्टेज फियर भी कहते हैं। जैसे स्टेज में फियर हो जाता है, डर हो जाती है, तो इस प्रकार का डर या कोई भी इस प्रकार की डर नहीं करनी चाहिए। कोई भी नए व्यक्ति जाते हैं तो निडर होकर के भाषण बोलना चाहिए। अपना जो भी चाहे वह प्रतियोगिता हो या कोई भी भाषण कहीं किसी स्टेज पर आपको, तो स्टेज फियर हमको नहीं होना चाहिए। हमेशा नकारात्मक विचारों से हमको बचना चाहिए। कोई भी नकारात्मक बात हमको आम जनता के सामने मंच से कभी भी प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। जिस विषय के बारे में आपने बोलना है, जिस आयोजन के बारे में बोलना है, उसके बारे में जितनी आपको नॉलेज होगी, जितना आप तैयारी करके जाते हैं, तो उसका संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। उसकी आपको पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए। जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वह काफ़ी दिन पहले से तैयारी करते हैं। उनके विशेषज्ञ होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका पूरा तैयारी करके जाते हैं। लेकिन एक आम छात्र के लिए खुद उसको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। नेता भी करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं। वह कुछ लोग ऐसे विलक्षण प्रतिभा के होते हैं कि वह अपने भाषण खुद ही बनाते हैं, खुद ही प्रयोग करते हैं। तो विषय वस्तु का अधिक से अधिक हमको अध्ययन अपना करना चाहिए। वह विषय वस्तु ऐसी हो ज़मीनी स्तर से उसके तथ्यों का वर्णन करना चाहिए, या ज़मीन के आधार पर। ये नहीं कि मतलब ऊपर की बातें हम करें। जो ज़मीन से लेकर के हम ज़मीनी स्तर से अगर बात करेंगे तो वह आम जनता के समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों के लिए हम अगर कभी भी अपने भाषणों का प्रयोग करते हैं, कोई नेता करते हैं, कोई बड़े लोग करते हैं, समाज सुधारक करते हैं, और जो भी उनके नेता लोग होते हैं वह करते हैं, तो उनको ज़मीनी स्तर की आवश्यकता ज़्यादा होती है कि ज़मीन में कैसे हम ज़मीन से मतलब छोटी छोटी बातों को उनके समझ में आ जाए, इस प्रकार का ध्यान रखना। कैसे हम अन्न को उपजाना चाहिए, कैसे हमको क्या करना चाहिए, हमको खेती के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, सरकार क्या योजना कर रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी लय या हाव भाव, हमारे जो लय होते हैं, जो हमारे हाव भाव हैं, और वाक्यों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं करना चाहिए। वाक्य होते हैं, लय होते हैं। दोस्तों, मैं भी तैयारी करता हूँ, इसी प्रकार मैं भी लोगों को बताता हूँ कि मतलब कभी भी अपना वाक्य है, अपना हाव भाव है, लय है, वाक्यों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। एक वाक्य आप कहते हैं कि दूसरे वाक्य को भी आप उसी तरीके से कहिए, उसमें ज़्यादा गैपिंग या दूरी नहीं, या उसका गैपिंग नहीं होनी चाहिए। समय अंतराल बराबर होना चाहिए। कोई भी सवाल जवाब होता है, करने का तर्क होना चाहिए। अगर आम जनता, जैसे हम स्पीच कर रहे हैं, कहीं बीच में किसी ने कुछ पूछ दिया कि अरे ये तो ऐसा है, तो उसका तर्क वितर्क आपके साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि अगर ये प्रश्न मेरे से, मैं अगर ऐसे भाषण करूँगा, इस प्रकार के भाषण बोलूँगा, तो इसमें तर्क वितर्क जो है अगर कोई करेगा तो उसका आंसर मैं किस प्रकार दूँगा, आम जनता को उसके सवाल का जवाब कैसे देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों में जब कोई नेता लोग बैठते हैं, उनका साक्षात्कार रिपोर्टर लोग करते हैं,
हैं तो उसमें क्या होता है, वह लोग हमेशा तर्क वितर्क करते हैं। न्यूज़ रीडर हमेशा तर्क वितर्क करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि उनकी जो अंदर की भावना है उसको वह बाहर लाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए सारा जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उनके लिए कोई पक्षी हो या विपक्षी हो सब बराबर होते हैं। वह उसी भाव से बातें करते हैं और उसी प्रकार से तर्क वितर्क कर करके वह उनके मन की बात को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें हमारे भाषणों में भी होनी चाहिए कि हम अपने मन की बातों को अधिक से अधिक बाहर निकाल सकें। अपने मतलब हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो हम हर बात का तर्क वितर्क का उत्तर करेंगे और हम तैयारी करके आएंगे। निश्चित ही है, कोई भी रिपोर्टर है, आपने देखा होगा, हम सुनते हैं चैनलों में, देखते हैं कि बड़े बड़े रिपोर्टर होते हैं, वह इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि कोई नेता जो हैं एकदम से उसका सवाल जवाब करने में थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन उनकी योग्यता होती है, वो लोग सवाल जवाब करने की योग्यता रखते हैं और उनके तर्क वितर्कों का ध्यान में रखते हुए हर नेता जो हैं अपनी तैयारी करके जाते हैं, सटीक उत्तर देते हैं। उसी अनुसार वह भाषण में पब्लिक उनकी तरफ खींचती है और उनके जवाब जो होते हैं, सवाल जवाब जो होते हैं, वह टू द पॉइंट होते हैं। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हमको बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस चाहिए की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमको कोई स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो हमको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, हम अपनी बात को आराम से जनता के बीच में रख सकते हैं या किसी भी ऑडियंस को समझा सकते हैं, उनको आराम से अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बीच बीच में कभी भी हास्य या व्यंग है, हास्य है या इस प्रकार के प्रकरणों का प्रेजेंटेशन बीच बीच में करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम किसी विषय वस्तु से बात करते हैं तो एक ही बात हमारे सामने आती है कि ये कह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अगर थोड़ा हास्य वाला आएगा, इस प्रकार के प्रकरण आएंगे जो उसी विषय वस्तु से संबंधित हों, तो लोगों का ध्यान उससे ज़्यादा खिंचाव होता है, हमारी तरफ केंद्रित होगा। जो भी साक्षात्कार, चाहे आप कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, अगर वह भी अपना साक्षात्कार दे रहा है तो बीच बीच में इस प्रकार के बातें, प्रकरण अपने भाषा शैली में अपनी बातों में ला सकते हैं, जिससे लोग उनकी तरफ एकदम आकर्षित होते हैं। ये भावनाएं आपके विचारों में पहले से ही होनी चाहिए। इससे ही मतलब ज्ञान की असली पराकाष्ठा यही है, जो हम स्पीच कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की असली पराकाष्ठा यही है। प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और हमारे अंदर एक किसी भी विचारों को कहने की कला होनी चाहिए। अगर हम हाव भाव भी कहते हैं, कोई व्यंग करते हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं, हास्य वाली बातें करते हैं, तो उसकी कला होनी चाहिए। इससे लोग जो हैं हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, लोगों को खुशी हो जाएगी। बीच बीच में अगर हम कोई भी भाषण करते हैं, बड़े बड़े नेता आपने देखा होगा, वो लोग भाषण करते हैं, भाषण करते करते बीच में लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं। जैसे लालू प्रसाद हैं, वह ज़्यादातर करते हैं कि मतलब वह अपने भाषणों में ऐसी बातें कर देते हैं कि वह हंसाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक भाषण करने की बहुत अच्छी शैली है। इससे लोगों का प्रेजेंटेशन, लोगों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है, वह भी जो लोग जानते हैं। अब किसी भी कार्यक्रम की हमको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हम कोई कार्यक्रम में गए हैं, उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कार्यक्रम का मंच संचालन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमको मंच संचालन में किस विषय वस्तु में प्रोग्राम है, किस आयोजन में आप आए हैं, कोई छात्र है, किस प्रतियोगिता में वो भाग लेना चाहता है, उसकी आगे और पीछे की बातें उनको अवश्य मालूम होनी चाहिए। विषय वस्तु का प्रोग्राम क्या है, उसके अनुसार आपकी तैयारी का कार्यक्रम कहाँ तक आपने उसको तैयार किया है और उसमें कितना समय लगेगा, कौन कौन से अतिथि होंगे उसमें आएंगे, और स्पीच का मूल विषय क्या होगा, जो भी आप बात कहेंगे उसका मूल विषय क्या होगा। ये चीज़ें आपको पहले से ही
कार्यक्रम में अगर जो भी बड़े लोग होते हैं उनको अगर किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो उनको सब चीज़ पहले से ही मालूम होती है। इसी प्रकार अगर हमारा कोई स्टूडेंट किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उनको सबसे पहले वहाँ कौन से मेन लोग हैं, कौन साक्षात्कार ले रहे हैं, किनके बारे में हमको उनका अभिनंदन करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमको तैयारी के साथ पेश होना चाहिए, अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, मन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ सफलता को अपना मानक बना करके चलना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई नेता जाता है वह यही सोच के जाते हैं कि मेरा भाषण अच्छा होगा, लोगों तक पहुंचेगा, मैं लोग जन कल्याणकारी बातें कहूँगा। उसी प्रकार एक प्रतिभागी जो है कोई साक्षात्कार देने जाता है तो वह हमेशा सकारात्मक सोच लेके जाएगा तो अवश्य वह सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इसमें भी जैसे मैंने बोला बॉडी लैंग्वेज में जिस प्रकार आई कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, इसमें भी स्पीच बोलने में भी आपके आई कांटेक्ट की सबसे बड़ी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि आंखें आपकी इधर उधर न हो। जनता भले ही कितनी फैली हो, कहाँ तक भीड़ हो, हमको भीड़ से कोई ना, हमारे आगे कोई नहीं है, हम इस प्रकार का एहसास हमको करना चाहिए। और आई कांटेक्ट हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए, न किसी तरफ आप एकदम देखें, आप ऐसे देखें कि आगे आपका शून्य है, आप देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इस टाइप से आप एक शून्य को अंकित करते हुए देखेंगे तो आपको न झिझक होगी, न आपका किसी खास आदमी पर ध्यान होगा, सभी पर आपका ध्यान केंद्रित होगा, केवल वह शून्य को अपने दिमाग में सोचते हुए। ये सबसे बड़ी है। हमेशा रुचिकारक या इंटरेस्टेड बातें स्पीच में करनी चाहिए। जिन बातों में लोगों को इंटरेस्ट आता है उन बातों को करना चाहिए। एक दूसरे की बुराई करना या इस प्रकार की बात करेंगे तो लोगों का ध्यान विकेंद्रित हो जाएगा। और उसी प्रकार किसी भी प्रतियोगिता में रुचिकर बातों का प्रयोग करना चाहिए। कहीं पर गलती होने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। गलती होती है, कभी कभी कोई नेता लोग भी आगे की बात पीछे बोल देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वह लोग घबराते नहीं हैं। इसी प्रकार किसी भी बच्चे को कोई भी प्रतिभागी जाता है तो कभी भी अपने उसमें गलती होने पर उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए और उसमें कॉन्फिडेंस ला करके फिर अपने विषय वस्तु पर वापस आना चाहिए। उत्साह व साहसी बनकर स्पीच देना चाहिए। हमेशा उत्साही बनो, साहसी बनो और तब आप अपनी स्पीच बोलिए तो कभी भी आपका कॉन्फिडेंस इधर उधर नहीं होगा। आप अपने निर्धारित समय के अनुसार पूरे तथ्यों की समीक्षा करने में सक्षम होंगे। जो समय आपने बनाया होगा उसी समय के अनुसार, समय प्रबंधन के अनुसार आपने अपनी स्पीच को आप ख़त्म करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रोताओं के साथ जुड़ना, ध्यान आकर्षित करने की आपके पास कला होनी चाहिए। अगर आप श्रोताओं के साथ जुड़ लेंगे अपनी भाषा शैली बोल करके, अपनी बातें बोल करके, आप जैसे मतलब बड़े बड़े लोग जो वक्ता होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, जो जनता में रोज़ बोलते हैं, वह हर इंसान को अपनी भाषा शैली से अपनी तरफ खींच देते हैं। इसी प्रकार एक प्रतिभागी, अगर कोई हमारा छात्र या वह अपने साक्षात्कार में या किसी प्रतिभा में भाग लेने जाते हैं तो उनको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चाहे वह साक्षात्कार हो या कोई भी स्पीच कर रहा हो। ये सभी चीज़ों के लिए यही चीज़ें हैं। भाषण की कला क्या होनी चाहिए? भाषण का जो स्थान है वह अपने विचारों से वाकई व्यक्त करने में कलात्मक होना चाहिए और प्रभावशालीता का तरीका उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमें प्रभावशील होना चाहिए और हमारे भाव हैं, विचार हैं, तथ्य हैं, कोई प्रकरण हैं को हमेशा आत्मविश्वास के साथ टू द पॉइंट नपातुला बोल करके अपने शब्दों की को प्रस्तुत करके एक अच्छे वक्ता की भूमिका अदा करने में हम सक्षम हो सकें। इस प्रकार का प्रयास हमको करना चाहिए। हमारे भावों में ओज होना चाहिए, जोश होना चाहिए और हाथों को अधिक नचाने की ज़रूरत नहीं है। मुद्रा को
कभी बदलना चाहिए, एक ही मुद्रा में आपको रहना चाहिए। इससे भी अच्छे भाषण वक्ता का ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। ऊंचे स्वर में बोलने से हमेशा परहेज करना चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए, न ऊंचा बोलें न नीचा बोलें। तो एक स्वर से आप मंच पर संबोधित करते समय, अगर हम मंच में संबोधित करते हैं कि औपचारिक रूप से हम मंच पर बैठे लोगों का या जो अतिथिगण होते हैं उनका सभा में उपस्थित गणमान्य देवियों सज्जनों का या साथियों, जिस कार्य के बारे में स्पीच आप कह रहे हैं उसका नाम और संबोधन कार्यक्रम के अध्यक्ष के को सम्मानी के से मंच से आसीन सभी को संबोधित करने का एक प्रोसेस जो होता है, हमारा ढंग होता है, प्रारूप होता है, उसको मंच से अवश्य बोलना चाहिए। ये एक अच्छे जो भाषणवक्ता होता है, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेता है, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होते हैं। समाज में बोलना कैसा तरीका के समाज में बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए और रिसर्च करके कोई भी चीज़ हम पहले से ही उसके कैसे हम बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको रिसर्च अच्छी प्रकार रिसर्च करके बोलना चाहिए, अपने सोच बूझ करके बोलना चाहिए। और हमारे स्वभाव में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए और अधिक से अधिक यही हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम विनम्र होएं और सबका ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे साक्षात्कार जो भी हम भाषण दे रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, उसमें लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होगा। एक बात को दोबारा कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम एक बात बोल रहे हैं तो उसको दोबारा नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसी गलतियां लोग कर लेते हैं। कभी कभी एक वाक्य दोबारा आ जाता है, लेकिन इससे भी परहेज करना चाहिए। शालीनता व नॉर्मल सामान्य आवाज़ में अपने भावों को, विचारों को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। तेज़ आवाज़ से कभी हमेशा परहेज करना चाहिए, तेज़ आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए। हड़बड़ी या घबराहट अपने चेहरे में कभी भी नहीं आने देना चाहिए। अगर आप साक्षात्कार में कहीं पर भी कोई भाषण दे रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो आपको कभी भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आप अपने भाषण में कहीं पर बीच में भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो आपको उसमें अगर आपके पास आपने नोट बनाए होंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपने मन में आपने सोचा होगा ये नोट में इन बातों को मैंने बोलना है, तो आप उसको सामान्य तरीके से बोल सकते हैं। किसी प्रकार के सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, किसी भी भाषण वक्ता या प्रतियोगिता में किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, इसके संबंध में किसी भी प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का भाषण नहीं करना चाहिए। किसी के मन में आपके भाषण से किसी प्रकार का आँच ना आए, कोई ठेस न लगे, इस प्रकार का होना चाहिए। समभाव होने चाहिए, एक विचार होने चाहिए जो सबके लिए बराबर हों, पारदर्शिता हो, उसमें सबके लिए पारदर्शिता हो, सबके लिए एक भाव हों। तो कभी भी इन चीज़ों का ध्यान, हमेशा दूसरों को अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों से हम समाज में कैसे लोग बैठे थे, कौन कौन हमको सुन रहा है, उसका प्रयास हमको करना चाहिए। संचालित जो कार्यक्रम होता है उसका संचालन हमारी ड्रेस, हम जो परिधान, जो वस्त्र पहनते हैं, उसका ध्यान हमको व्यवस्थित कार्यक्रम के अनुरूप पहनना चाहिए। जैसा हमारा कार्यक्रम होगा उसके अनुसार हमको, अगर हम IAS के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, वहाँ पर हमको साक्षात्कार देना है या आपने भाषण करने या कोई बात करनी है, तो वहाँ पर हमको उसी प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम किसी नेता लोग हैं, कोई बड़े बड़े मंच में जा रहे हैं, तो वहाँ पर उस हिसाब से अपने ड्रेस का आंकलन करना चाहिए, वैसी ड्रेस पहननी चाहिए। कार्यक्रम की पूर्व जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर हम किसी भी साक्षात्कार में जा रहे हैं, कहीं भी भाषण दे रहे हैं, कहीं भी कोई बात कर रहे हैं, तो उसकी पूर्व जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए। अगर हमको जानकारी नहीं होगी तो हम वहाँ पर अपने विचारों को रखने में सक्षम नहीं होंगे। किसी भी बात को बोलने के लिए क्रमबद्ध तरीके से निर्धारित
ढंग से बोलना चाहिए, एक के बाद एक बोलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आगे का पीछे हो जाए, पीछे जा। तो एक क्रमशः हमको अपनी बातों को रखना चाहिए और समय सीमा का अवश्य अनुपालन करना चाहिए। अपने अतिथि या जो भी जो अपने अतिथि हैं उनका स्वागत करने की तैयारी पहले से ही तैयार करके जाना चाहिए। या हम किस प्रकार से उनके स्वागत करेंगे, कैसे हम क्या बात बोलेंगे, तो उसका ध्यान हमको सबसे पहले से ही तैयारी करके रहना चाहिए। अतिथि का स्वागत है, जिस पर अतिथि का स्वागत हम किस करते हैं, जिस अवसर पर एकत्रित हुए हैं उसकी विषय वस्तु है। और अतिथियों का स्वागत अवसर पर बुलाने के लिए धन्यवाद व अभिनंदन, जो भी लोग हैं उनका धन्यवाद और अभिनंदन करने की आपको क्षमता होना चाहिए, आपके विचारों में ये होना चाहिए। उन्हें आदर के भावों से सम्मानित करने की भाषा शैली का प्रयोग अपने भावों से सभी के बीच पहुंचने की सभी पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए और सभी का अभिनंदन करते हुए अपने भाषणों को देना चाहिए। या किसी भी प्रतियोगिता में आपको इस प्रकार की वह करनी पड़ेगी। आप अपना स्पीच दे रहे हों या साक्षात्कार दे रहे हैं या कहीं भाषण दे रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो एक अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा भाषण करता होता है, अच्छा प्रतिभागी होता है, अच्छा साक्षात्कार देता है, उसके गुण क्या होते हैं, अपने वक्तव्य को वह किस प्रकार से समाज के बीच में रखता है, दैनिक जीवन से जोड़ने की सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए आम जनता के साथ दैनिक जीवन के साथ उनसे जुड़ें। जो कि ऑडियंस हैं, अपनी जो भी उनकी क्षमता होती है उनके साथ हम जहाँ पर जैसा परिवेश होता है उस हिसाब से हमको दैनिक जीवन के अनुसार एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। अपने वक्तव्य को समसामयिक घटनाओं और मुख्य समाचारों से जोड़कर पेश करने की आदत बनानी चाहिए हमको। अगर वो हम ऐसे पेश करेंगे, जोड़कर पेश करेंगे, तो उससे हमारा हम अच्छे वक्ता कहलाएंगे। या अच्छे कोई भी हम पेश करते हैं, कोई भी विचार अगर हम रखते हैं, कोई भी विचार पेश करते हैं, तो उसमें रचनात्मक और रोचकता होनी चाहिए और मन को जो एक दूसरे के मन को छू जाएं, और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह जो है आपके मन को छू जाएं, या जनता जो हमारी बातों को सुन रही है तो उनके मन में हमारे भाव घर कर जाएं। ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता की या अच्छे भाषणकर्ता के गुण होते हैं। एक अच्छे वक्ता के गुणों में सबसे पहले उनको सामाजिक होना चाहिए, समाज से लगाव होना चाहिए, समाज के बीच में गया हुआ होना चाहिए, क्योंकि समाज से ही इंसान इन चीज़ों को सीखता है। और मानवीय विचारों व कोई भी विचार हैं, मानवीय विचार हैं, हमारे जो भी मनुष्य होते हैं, जो भी हमारे सुनने वाले होते हैं, श्रोतागण होते हैं, उनके विचारों का ज़मीनी स्तर पर ज्ञान होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको अगर एक किसान हैं, अगर कोई समाज सुधारक हैं, किसान हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बात होती है, हम किसी मंच में गए हैं, किसी आयोजन में गए हैं, किसी उद्योगपति ने हमको बुलाया है, तो वहाँ पर हमको उनके विचारों को ज़मीनी स्तर से उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। दूसरे की बातों और क्रिया प्रतिक्रिया को सुनने व मनन करने की आदत होनी चाहिए हमको। भाषणों में परिपक्वता होनी चाहिए, जो भी भाषण हम कर रहे हैं उसमें परिपक्वता होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब ऐसे बोल दो, तो उसमें परिपक्व आपको होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। वही आपकी भाषाओं में दम होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा का कोई भी भाषा होती है, हम जहाँ पर बैठे हैं, अगर हमको प्रतियोगिता के कहीं बाहर जाना है तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का अगर हमको हल्का भी ज्ञान होगा, हमको पहले से जानकारी होगी। जैसे हमारे मोदी जी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वह क्षेत्रीय भाषा में ही अपने को रंग लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छे भाषणकर्ता की। और राजभाषा जो वहाँ की हमको क्षेत्रीय भाषा है, अपनी राजभाषा है, और सरल से सरल भाषा का प्रयोग करने की प्रतिभा हमको सबसे बड़ी एक अच्छे भाषण वक्ता के रूप में पेश करती है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस प्रकार के विचार होने चाहिए जिससे अपनी बातें सभी के दिलों में घर कर जाए और आकर्षण की क्षमता
कार्यक्रम के अनुसार आकर्षण की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे भाषणों को सुन रहा है तो हमारे अंदर आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण हमारी बातों से होगा, हमारे विचारों से होगा, हमारी भावनाओं से होगा, और जनता के प्रति हमारा जितना लगाव होगा, या जहाँ पर भी हम प्रतियोगिता दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कोई कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आकर्षण सबसे बड़ी चीज़ होती है। और कार्यक्रम के अनुसार जो भी कपड़ों का चुनाव हमको वैसे करना चाहिए। यह भी मायने रखता है कि हमने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, कौन सा कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम में कैसे जाना चाहिए, इसका हमको बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में एक नेता बड़े बड़े नेता हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सुधारक हैं और चिंतक हैं, और ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं जो आज भी विश्व के लोग सभी की बातों को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और अन्ना हजारे जो भी अभी समाज सुधारक हैं, और सुभाष चंद्र बोस थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अमर्त्य सेन जैसे लोग थे जो लोग हैं जिन्होंने जिनको स्वामी विवेकानंद हैं, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिन्होंने देश को आईना दिखाने का कार्य किया है। इन ऐसे लोगों ने देश को आईना दिखाने का कार्य किया है अपने भाषणों के बल से। ये हमारे देश की विभूति हैं जो इस समय हैं, वह तो आगे भी हमको बहुत कुछ सिखाएंगे, हमारे समाज को सिखाएंगे, हमारे बच्चों को सिखाएंगे, हमको आगे बढ़ने की क्षमता सिखाएंगे, उनसे हम कुछ सीखेंगे, वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। यही सबसे बड़ी प्रतिभा होती है दोस्तों। भाषण है, स्पीच है, या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है, सभी का मायना एक ही होता है, स्वरूप सबका एक होता है, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है। उसके विचारों को लोग बार बार सुनने की, ऐसे लोगों की बातों को लोग बार बार सुनने का प्रयास करते हैं, उनके विचारों को लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमारे देश के भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे, जो इस समय भी मौजूद हैं, वह प्रेरणा स्रोत बनकर कार्य करते रहेंगे। और उनके कितने विचारक हमारी भारत भूमि में अवतरित हुए हैं। अनेकों विचारक हैं जो हमारी भारत भूमि में अवतरित हुए, जिन्होंने भारत माता हमारे देश का सम्मान, भाव, मर्यादा को ऊंचा उठाने, अपने मन, वचन और कर्म से अपनी बातों को प्रदर्शित करने आज भी आदर्शता के प्रतीक के स्वरूप हैं। दोस्तों, यही है हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे काम करने की शैली में, हमारे अंदर विभिन्न नई नई चीज़ों को सोचने की अगर अभिव्यक्ति होगी, तो हम किसी भी समाज में, किसी भी मंच में, किसी भी जगह पर, चाहे हम विदेशों में, मंचों में भी, विदेशों में भी जाते हैं, हमारे मोदी जी हैं जैसे वह विदेशों में जाते हैं, इससे पहले भी जो नेता विदेशों में जाते थे वहाँ पर भी अपनी छवि को उभार के आते थे। आज भी मोदी जी जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जा कर के चाहे कितने राष्ट्रों में वो चले गए हैं, उन्होंने पूरे राष्ट्रों में जा कर के भारत की छवि को, भारत की शान को ऊंचा किया। और जो भी लोग हमारे बाहर हैं, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अपने भाषणों को बना करके, वहाँ के कला में ढल करके, वहाँ के स्वरूप में अपने को ढाल करके, अपनी स्पीच से, अपने भाषणों से, अपने विचारों से पूरे विश्व के लोगों को, जितने भी विश्व में जितने देशों में वो गए हैं, सब भारत की ओर झुकने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी नज़र भारत के ऊपर है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। महंगाई अपनी जगह है, देश कोई भी भूखा नहीं है, इसमें सब खा रहे हैं, कोई भी वस्त्रहीन नहीं है, कोई इतना गरीब नहीं है, एक गरीब भी कुछ ना कुछ पा रहा है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है। इतने बड़े जनता के घनत्व में ये होना स्वाभाविक है। कोई भी राजनेता है, अगर वह अच्छा कर रहा है, देश का नाम
आगे ले जा रहा है अपने बातों से, अपने भाषणों से और अपने कर्मों से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपने विचारों से, अपनी नई नई सोच से, वे हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत होते हैं। दोस्तों, मैं सभी भावी पीढ़ी के नागरिकों को भी कहता हूँ कि आप किसी भी साक्षात्कार में जाएं तो अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रयोग करें, अपनी भाषा का प्रयोग करें। वहाँ के मंच में जिस प्रकार का मंच हो वहाँ पर वैसी बातें करें। चाहे आप साक्षात्कार दे रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो आप पूरी तैयारी करके जाएं। आपको वहाँ पर किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार का आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, किस प्रकार की भाषा आपको बोलनी चाहिए, कैसे आपको सब लोगों को अपनी तरफ केंद्रित करना चाहिए, ये मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के दौरान भी बताया। और साक्षात्कार या किसी भी प्रतियोगिता में आप स्पीच देने जाते हैं या वहाँ जाते हैं, हमको बड़े बड़े नेताओं से हम सुनते हैं। अगर आप मनन करके मोदी जी को सुनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री को सुनेंगे या जो भी पुराने अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, उनके विचारों को अगर आप सुनेंगे तो आपको साक्षात्कार किसी भी प्रतिभाग में भाग लेने के लिए कैसा भी मंच हो, आप बिल्कुल भी झिझक नहीं करेंगे। उनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। भले ही आज स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता थे, वह हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारें तो हमारे पास हैं, उनके भाव तो हमारे पास हैं, सब कुछ है हमारे पास। हमको तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम अपने को तैयार करेंगे, किसी भी प्रतियोगिता में हम असफल नहीं हो सकते हैं। हम बड़े बड़े मंचों में भाग ले सकते हैं। मोदी जी हैं, क्या है, उन्होंने एक कठिन से कठिन समय पर काम करके अपने को इतना आगे बढ़ाया। बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत है हमारे देश में। जैसे ही हमारी इंदिरा गांधी थी, जो आयरन लेडी कहलाती थी, उन्होंने भी अपने देश में इतने बड़े सामाजिक उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने कराया था, बैंकों को आगे बढ़ाया था। 28 बैंकों का उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने अनुसार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया, वह हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। आज हम निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे देश में निजीकरण की तरफ हम जा रहे हैं और हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। जिस समय जैसा समय आता है, जैसा परिस्थिति, देश काल परिस्थिति होती है, उसके अनुसार हमको अपने कार्य को करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि किसी भी साक्षात्कार में, किसी भी भाषण प्रतियोगिता में, किसी भी मंच में आप जाते हैं तो कभी भी हमेशा अच्छी तैयारी करके जाइए। उसके स्वरूप को समझिए, उसके पहले से ही रूपरेखा तैयार करिए और इससे आप किसी भी IAS है, PCS है, बड़े बड़े परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको धीरे धीरे आप किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। यही हमारा भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि वह कहीं भी झिझक न करें, एक चीज़ को बार बार कभी भी निरुत्साही न होएं। उत्साह और साहस होना चाहिए। साहस के बल पर हम किसी भी मंच में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम सामाजिक परिदृश्य में जाएं, राजनीति में जाएं, आध्यात्मिक में जाएं, धार्मिक क्षेत्र में जाएं, तो हमारे लिए कोई भी मंच अछूता नहीं रहेगा। अगर हमारे अंदर बोलने की शैली है, हमारे विचार सही हैं, हमको किसी प्रतियोगिता में हम असफल नहीं हो सकते हैं। अगर हमारी पूरी तैयारी होगी, हमको लगन से अपनी तैयारी को करना चाहिए, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में सभी जो भी हमारी गणमान्य व्यक्ति हैं, जो हमारे पूज्य लोग हैं और जो भी छात्र हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग ले रहे
रहे हैं उनका भाग लेंगे और ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कोई भी है समाज से ही आगे जाता है, समाज से ही सीखता है, समाज से ही आगे बढ़ता है। यही हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। इसी से हमारा देश तरक्की कर सकता है। हम अपने देश में, हमारे देश में अगर हम हैं तो हमको किसका डर है? हम सब एक हैं, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, लेकिन हम हैं तो भारतवर्ष के हैं, तो हम अपने देश के हैं। हमारे देश में हमको किसी भी मंच में जाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हमको अपना साहस और बल से कार्य करना चाहिए, तभी हम किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी भाषण में अब पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को, पूरे ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसी अनुरूप अपने को बनाना चाहिए और अपने स्वरूप को ऊंचा उठाना चाहिए। आगे को दूरदृष्टि, पक्का इरादा हमारा होना चाहिए, तो हमको कोई भी शक्ति पीछे नहीं कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, मेरी वाणी अच्छी लगी, तो सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आपके जीवन के लिए और भी कुछ बनाऊंगा, समाज के लिए बनाऊंगा। समाज से मैं सीखता हूँ, लोगों से सीखता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सभी लोग सुनते हैं, मैं भी लोगों से कुछ ग्रहण करता हूँ। सबका, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। अपने भावी पीढ़ी के लिए मैं जितना भी मेरे कहने से होगा, मैं उसके लिए पूरा तैयारी करूँगा। आगे भी मैं काफ़ी, जितना भी होगा, मैं आगे के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, सबको आगे के लिए कोई भी नई चीज़ के लिए प्रेरित करूँगा। और वही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हीं से हमारा देश आगे बढ़ सकता है, उन्हीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारी भारत माता की आन बान शान है। दोस्तों, सबका धन्यवाद। जय भारत।